वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टिप्स। मैं हूं महेजा और आज है 8 जून। 8 जून के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 8 जून के जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैं उन सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और आपको यह भी याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उन सभी क्वेश्चन को पीडीएफ फाइल में दूंगा और पीडीएफ फाइल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ के लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, तो आप पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हो। लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अगर आपका आंसर करेक्ट आ जाता है तो अगले वीडियो में आपका नाम बताया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। हाल ही में भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इसका सटीक आंसर होता है छठा देश, यानी डी ऑप्शन सही है। तो अभी हाल ही में भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला छठा देश बन गया है। देखिए अभी जो है इटली को भारत पीछे छोड़ चुका है इस कोरोना वायरस की प्रभावित के मामले में। तो कोरोना वायरस से प्रभावित के मामले में इटली को पीछे छोड़कर जो है इटली के 6वें स्थान पे अब भारत आ गया है। अभी एक आंकड़ा जारी हुआ है, कैसा आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालयों के आंकड़ों के मुताबिक ये जो आंकड़ा पास किया है किसने किया है? जॉन हॉपकिंस के विश्वविद्यालयों ने ये आंकड़ा लगाया है और इस आंकड़े के मुताबिक अभी जो है भारत अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद जो है 6ठे पोजीशन पे आता है भारत। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश है और सेकंड में आता है ब्राजील, थर्ड में आता है रूस, फोर्थ में आता है स्पेन और फिफ्थ में आता है ब्रिटेन और अभी सिक्स्थ में आ रहा है भारत। तो याद रखिए कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत 6ठे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है अमेरिका। चलिए हम आपको जो है अमेरिका के बारे में बारीकी से बताते हैं। आप सबसे पहले मैप में देख लीजिए अमेरिका को। अमेरिका का कैपिटल होगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का करेंसी होगा अमेरिकन डॉलर। तो आप जो है अमेरिका के बारे में इतना याद रखिए। तो आज के इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है और अगर आप डेली ऐसा क्वेश्चन पाना चाहते हैं, ये शो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और जो भी क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं वो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, आपके लिए अच्छा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर याद से करें। और हाँ, आपको एक और बात याद रखना है, डेली मॉर्निंग में उठने के बाद डेली एक टारगेट फिक्स कर लेना है और उस टारगेट में रहेगा आपका कि डेली मॉर्निंग में नेक्स्ट एग्जाम टिप्स चैनल के जो भी शो आएंगे वो सारे आपको अटेंड करना है, सारे आपको देखना है और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बारीकी से देखिए, एक बार ना हो आप डबल वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में समझ आना चाहिए और आप पीडीएफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बने रहे नेक्स्ट एग्जाम टिप्स चैनल के साथ। हम अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट ने भारत के किस कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सटीक आंसर होता है जियो, यानी ए ऑप्शन सही है। तो अभी हाल ही में अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट ने भारत के जियो कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अब ये जो है अबू धाबी की कंपनी है मुबादला इन्वेस्टमेंट और इस मुबादला इन्वेस्टमेंट ने भारत के जियो कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए जो है निवेश किया है। कितना निवेश किया है? तो 9,093.60 करोड़ रुपए। याद रखिए आप जियो के बारे में। जियो के फाउंडर कौन है? जियो के फाउंडर हैं मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी के बारे में आप एक और बात याद रखिए, हमारे पूरे इंडिया में नंबर 1 पे मुकेश अंबानी अभी है। किसमें? नंबर 1 पे रिचेस्ट मैन में, यानी सबसे अमीर व्यक्ति में अभी मुकेश अंबानी फर्स्ट पोजीशन पे है। और यहीं अगर आप ग्लोबल की बात करो तो पूरे वर्ल्ड में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पे है। मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन में, पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में 13वें स्थान पे है। अब बात हम जो हैं पूरे वर्ल्ड के सबसे अधिक
सबसे अधिक अमीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक और पॉइंट याद रखना चाहिए। अभी नंबर वन पे रिचेस्ट मैन के लिस्ट में कौन है? तो अभी जो है नंबर 1 पे रिचेस्ट मैन की लिस्ट में जेफ बेजोस है। कौन है? ये अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। जेफ बेजोस नंबर 1 पे हैं रिचेस्ट मैन की लिस्ट में, और इसी लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे हैं बिल गेट्स। याद रखिए, बिल गेट्स सेकंड पोजीशन पे। नंबर 1 पे कौन है? जेफ बेजोस है। तो आप रिचेस्ट मैन की लिस्टों के बारे में भी याद रखिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सटीक आंसर होता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, यानी डी ऑप्शन सही है। तो भी हाल ही में जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है। किसने दी है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दी है। बात जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के बारे में हुआ है, तो आप नागरिक उड्डयन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप नागरिक उड्डयन के बारे में जो है अपने माइंड में बैठा लीजिए। देखिए, नागरिक उड्डयन आप एक तरह से देखो तो सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर, यानी सेना द्वारा जो भी उड़ान उड़ाए जाते हैं उनको छोड़कर जितने भी उड़ान कसे जाते हैं वो सारे नागरिक उड्डयन के अंदर ही होते हैं। याद रखिए, इनके ही अंतर्गत माना गया है, नागरिक उड्डयन के अंतर्गत। इसी नागरिक उड्डयन ने जो है जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आप याद रखिए नागरिक उड्डयन के बारे में। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सटीक आंसर होता है 70 साल, यानी सी ऑप्शन सही है। तो अभी हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का अभी जो है 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। चलिए इस प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का एक इमेज देख लीजिए। ये हैं अनवर सागर, ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार हैं और इनकी मृत्यु जो है यानी इनका निधन जो है 70 साल की उम्र में अभी अभी हो गया है। याद रखिए अनवर सागर के बारे में। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सटीक आंसर होता है वीरेंद्र नाथ दत्त, यानी सी ऑप्शन सही है। तो भी हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। चलिए वीरेंद्र नाथ दत्त का एक इमेज देख लीजिए। ये है वीरेंद्र नाथ दत्त और ये अभी अभी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदभार ग्रहण किए हैं। आप वीरेंद्र नाथ दत्त के बारे में याद रखिए, ये है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सटीक आंसर होता है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, यानी डी ऑप्शन सही है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है। तो अभी अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यह मंजूरी दी है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है उनका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखा गया है। याद रखिए इस ट्रस्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितनी मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो इसका सटीक आंसर होता है 15 मिलियन डॉलर, यानी सी ऑप्शन सही है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने अभी अभी 15 मिलियन डॉलर देने की यानी मदद देने की घोषणा की है। अब याद रखिए आप अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन के बारे में, और भारत सरकार इन्हें मदद दे रही है 15 मिलियन डॉलर की। याद रखिए। चलिए तो आज के करंट अफेयर्स में इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अब हम बात करेंगे उन 2 क्वेश्चन के बारे में जो आपको आज पूछा गया है। याद रखिए हम वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको रिवीजन के तौर पे पिछले 100 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जाता है और वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर देना बिल्कुल ईजी है, और ऐसा नहीं है कि ईजी है तो जवाब ना दे। जवाब इसलिए दिए कि आपका रिवीजन के तौर पे माइंड में वो क्वेश्चन बैठ जाता है, उसका आंसर भी साथ में रहता है। तो इंपॉर्टेंट है आंसर देना, याद रखिए। चलिए देखते हैं हम उन क्वेश्चन को जो आपको आज पूछा जाएगा। हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 3 इंस्टीट्यूट को, 5 इंस्टीट्यूट को, 8 इंस्टीट्यूट को, 12 इंस्टीट्यूट को। 4 ऑप्शन में आपको सटीक आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए।
हाल ही में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। विराट कोहली है, रोजर फेडरर है, राफेल नडाल है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आप 4 ऑप्शन में से सटीक आंसर चूज कर सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फटाफट दीजिए और जैसे कि हमने आपको बताया सटीक आंसर देने वाले का नाम बताया जाएगा। तो आप फटाफट और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहें इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए और भी अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। और शेयर इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों में और अपने परिजनों में शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले शो में। जय हिंद, जय भारत।